हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर ट्यूशन की लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसकी जितनी भी थ्योरी थी सब हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B कितना है? समकोण है, यानी कि जो एंगल B है वो कितना है? 90 डिग्री का है। फिर उसके आगे कह रहा है कि जो AB है वो कितने 24 सेंटीमीटर और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके आगे उसने पूछा है कि साइन A और कॉस A। क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पूछा है कि साइन A और कॉस A। ठीक है, और सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है उसने हमसे साइन C और कॉस C। क्या पूछा है? साइन C और कॉस C। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज़ हमको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्रायंगल्स की सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। नहीं भी देखिए तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वीडियो। टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी मैंने उसमें कवर कराई है आपको। ठीक है, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और ये एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके सामने वाली भुजा अगर हमें निकालनी है तो क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है? वो होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को क्या बताया था? कर्ण। क्या बताया था? कर्ण। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? जो 2 अदर साइड्स बची हुई हैं उन दोनों के स्क्वायर के। जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? जो दोनों अदर साइड्स बची हुई हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। यानी कि जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। किसके बराबर होगा? BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। किसका स्क्वायर? AC का स्क्वायर। तो AC तो हमें पता नहीं है, लेकिन BC हमें पता है। BC कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस AB कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 49 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। कितना हो जाएगा? 625। यानी कि जो AC का स्क्वायर है वो कितना आया? 625। कितना आया? 625। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो AC से स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा? ये सिंपल AC हो जाएगा। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे क्या हो जाएगा? 625। और जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होता है 25 × 25। अब आपको पता है कि जब दो टर्म सेम होते हैं और वो दो होते हैं, अंडर रूट के भीतर होते हैं, तो अंडर रूट से कैसे बाहर आता है? एक पेयर में से एक चीज़ बाहर आती है। पेयर में से कितना बाहर आता है? एक बाहर आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। तो ये AC हमारी कितनी आ गई? 25। कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, अब उसने क्या पूछा? साइन A और कॉस A। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम? एंगल A ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एंगल A ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था एंगल के हिसाब से क्या चूज़ करते हैं हम? अपने लंब चूज़ करते हैं और आधार चूज़ करते हैं। एंगल पे डिपेंड करता है कि इसका लंब कौन होगा, इसका आधार कौन होगा। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? एंगल के सामने वाली भुजा होती है बच्चा लंब। क्या होती है? लंब। अब हमारा लंब हो गया, कर्ण हमेशा वही रहनी है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ये कितना बचा हमारा? आधार। क्या बचा? आधार। अब मैंने आपको बताया था कि साइन C क्या होता है? साइन C होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, लाल बटे कका। लाल बटे कका। तो ये क्या था हमारा? साइन, ये कॉस, ये टेन, और बाकी के इसके उल्टे थे। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर आप यहाँ से देखेंगे साइन A, अगर आप यहाँ से देखेंगे साइन A, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब कौन है? BC। A के लिए लंब कौन है? BC। और कर्ण कौन है? AC। कर्ण कौन है? AC। BC अपॉन AC हो गया। अब BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है?
7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या निकल गया? आंसर निकल गया। साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये रेशो होते हैं तो रेशो तो ऐसे ही रहते हैं, इनमें आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? cos A। क्या कहा है? cos A। तो यदि हम cos A निकालते हैं तो cos A कितना होता है? आधार बटे कर्ण। अब A के लिए आधार कौन है? BC। कौन है आधार? BC। और कर्ण क्या है? कर्ण सबके लिए सेम है। कर्ण क्या रहेगी? AC। तो कर्ण क्या रहेगी? AC। तो BC कितनी है आपकी? सॉरी, AB आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? AB आएगा, ठीक है। कितना आएगा? AB आएगा, क्योंकि इसके लिए आधार क्या है? AB है। तो AB आपकी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और ये सिंपल आपकी वैल्यू हो गई cos A की। अब उसने किस किस की वैल्यू निकालने के लिए कहा है? sin C और cos C। sin C की वैल्यू क्या होगी? अब हम इनको क्या करें? चेंज कर लें, C के आधार से चेंज कर लेते हैं। अब हमारा एंगल क्या हो गया? C हो गया। एंगल क्या हो गया? C हो गया। तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी। जब A एंगल था तो A के सामने वाली भुजा थी, अब C है तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो C के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है। तो ये क्या हो जाएगी इस बार? लंब। और ये क्या हो जाएगी? आधार, ठीक है। ये लंब और ये आधार, C के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितनी है? AB है। लंब कितनी है? AB है। अपॉन कर्ण कितना है? कर्ण सबके लिए सेम है, AC। तो ये क्या हो जाएगा? AB कितनी है? 24 और ये कितनी है? 25। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखते हैं तो वो आपस में कट हो जाते हैं क्योंकि ये रेशियो है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि cos C क्या होगा? cos C क्या होगा? तो cos C के लिए फॉर्मूला क्या है? cos के लिए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब C आ रखा है तो C के हिसाब से आधार कौन होगा? C के आधार से हिसाब होगा BC। कौन होगा? BC। और कर्ण सबके लिए सेम है तो वो क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। cos C क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। तो BC कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर और ये कितनी है आपकी? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल। सिर्फ आपको क्या करना था? एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको 25 सेंटीमीटर जो उसकी वैल्यू आ रखती है वो पुट करके सिर्फ आपको क्या करना था? साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और A के हिसाब से मैंने आपको बताया था जो एंगल होते हैं एंगल के हिसाब से हम लंब और आधार चूज करते हैं। जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और बची हुई जो होती है वो क्या होती है? आधार होती है, ठीक है बच्चा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा कर्ण रहेगी। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है जो 2 अदर लेग्स बची हुई हैं, जो 2 अदर साइड्स बची हुई हैं उन दोनों के स्क्वायर के, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाया और सेम फॉर्मूला फिर आधार बटे कर्ण का cos A में लगाया और cos C में लगाया। फिर हमने देखा आपको एक चीज़ यहाँ से पता लग रही है कि साइन A आपसे कितना आ रहा? 7/25। और वहीं अगर आप देखें साइन C यानी कि एंगल क्या है? अलग अलग हैं। यहाँ पे एंगल कितना था आपका? A था और यहाँ पे एंगल कितना था आपका? C था। लेकिन दोनों के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो कैसे थे? सेम साइन। तो वैल्यूज़ कैसी आई? अलग अलग आई। तो आपको एक चीज़ पता लग गई जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई भी थी अच्छे से एक्सप्लेन करके कि यहाँ पे आपने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि अगर एंगल अलग अलग हैं जो कि क्या है आपके एक्यूट एंगल है, यदि ये एंगल अलग अलग हैं तो क्या होगा? आपके जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं चाहे वो सेम हो लेकिन अगर एंगल अलग अलग हैं तो आपका जो रेशियो है वो भी क्या आएगा? अलग आएगा। यदि एंगल सेम है तो रेशियो भी आपका सेम आता है, ठीक है बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।